हे पुरुषोत्तमम परम दयाल की जो बातें हैं हमारे जीवन में हम उसे कैसे उतार पाएं। सबसे पहले तो उस बात को जानना, समझना और फिर अपने जीवन में उतारना छोटी छोटी बात है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं ये जो प्यार है, लव है, क्या ये लव सभी के अंदर रहता है? ये ठाकुर जी के पास प्रबुद्ध नाम के एक भक्त ठाकुर जी के पास जाते हैं और एक प्रश्न करते हैं कि लव सभी के पास रहते हैं। ठाकुर जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। ठाकुर जी बोलते हैं कि लॉ ऑफ एफिनिटी के माध्यम से ही तो तुम आए हो और ये लॉ ऑफ एफिनिटी सबके अंदर होता है। ये जीवन केंद्र में वो लॉ ऑफ एफिनिटी होता है। चाहे वो सूख जाएं, वो सूख जाएं हमारी अत्याचार के वजह से, हमारी क्रूरता के वजह से, हमारी कुसंस्कृति की वजह से, हम उस आचरण को भूलकर चलने के वजह से कभी कभी वो लव दिखता नहीं है। लेकिन ये लव, ये बीज आकार के रूप में हम प्रत्येक के अंदर होते हैं, क्योंकि लव एफिनिटी के माध्यम से ही हमारा जन्म होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं क्या ये जो लव है, इस लव को जनरेट करने के लिए किसी बुद्धि की जरूरत होती है? उस बुद्धि से क्या लव को उत्पन्न किया जाता है? ठाकुर जी कह रहे हैं लव ये हिमसेल्फ या स्वयं ही ये सुपर नॉलेज है। लव स्वयं ही सुपर नॉलेज है और लव को जो वास्तविक लव है उसमें कोई बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं ही सुपर नॉलेज होते हैं। इसीलिए लव का स्थान, जो प्रेम का स्थान, सबसे ऊपर रखा गया है। क्योंकि भक्ति के जब गाढ़ा होता है, ठाकुर जी ने सत्य शरण में इस बात को बोले हैं, जब हमारे अंदर भक्ति गढ़ा होगा उसके बाद लव आएगा। हम सत्य राह पर जब चलते हैं, धीरे धीरे चलते सत्य के साथ हमारी एक फ्रेंडशिप हो जाती है, एक मित्रता हो जाती है, एक अनुराग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और जिससे जो है उसी के प्रति हमारी एक श्रद्धा का जन्म लेता है। वो श्रद्धा भक्ति में, वही भक्ति में तब्दील होते हैं और वो भक्ति जैसे बढ़ता जाता है फिर वो प्रेम उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम का में कोई बाधा नहीं रहते हैं, कोई बैरियर नहीं रहता है। क्योंकि जब हम प्रेम हमारे अंदर आ जाए, जब प्रभु के अंदर जो प्रेम की हम बात करते हैं, जो महापुरुष महामानव पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर आए, वो प्रेम के अवतार होते हैं। क्योंकि उनके पास कोई बैरियर नहीं होते हैं, धनी का, अमीर का, गरीब का, और छोटा बड़ा, ऊंच नीच, किसी का कोई भेदभाव नहीं रहते हैं। सारे भेदभाव जहाँ समस्त हो जाते हैं, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि भाव आ जाता है इस प्रेम के अंदर। इसलिए ये प्रेम को एक तरीके से कहते हैं अंधा, कहते हैं जागतिक जगत के माध्यम से। क्योंकि जागतिक जगत में जब जो प्रेमिक हो जाते हैं, वो उनके अंदर जो भौतिक जगत के लोग जिस बैरियर को देख पाते हैं, और वो उन व्यक्ति को, जो प्रेमिक व्यक्ति होते हैं, उनके दृष्टि में उस बैरियर पार करके वो आगे पहुंच जाता है। वो बैरियर देखता नहीं है, वो उनके अंदर सब में उस ब्रह्मा, सब में उस परम सत्य को देखते हैं और सबको देख करके वो आनंद लाभ करते हैं। और ठाकुर जी बात करते करते पर्सनालिटी की बात आती है। ठाकुर जी यहाँ कितना सुंदर बोलते हैं, पर्सनालिटी केवल अपने अच्छे कपड़े और अच्छे परिधान पहनने, अच्छे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने, बड़े पोस्ट में नौकरी करने से क्या पर्सनालिटी बढ़ती है? ठाकुर जी यहाँ पर ये अलग बताए हैं। ठाकुर जी कहते हैं पर्सनालिटी को अगर बढ़ाने हैं, वो उतनी ज्यादा पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं जिनके सत्य के प्रति जो जितना ज्यादा अनुरागी होते हैं, वो उतना पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। और नहीं तो उनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं होते हैं, केवल औपचारिकता के रूप में होते हैं, एवं अवसरवादी वो होते हैं कि समय आने पर अपना रूप बदल लेते हैं, लोगों को लुभाते हैं, फिर वो छिप जाते हैं। इस तरीके का ये पर्सनालिटी होता है। लेकिन वास्तविक पर्सनालिटी वही होते हैं जो सबको लेकर के चलते हैं, सबके साथ लेकर के चलते हैं, सबको ख्याल रखते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ही इष्ट अनुरागी व्यक्ति के माध्यम ही ये डेवलप होते हैं। इसलिए ये पर्सनालिटी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये कि वहाँ जीवंत घटना जो रामानंद पांडा जी आते थे वो वहाँ देवघर में, जहाँ बैद्यनाथ धाम से रामानंद पांडा जी आते थे, प्रत्येक दिन सुबह शाम ठाकुर जी के रहते हुए आज भी आते हैं उनके वंशधर। तो उस टाइम रामानंद पांडा जी सशरीर में थे, वो चरणामृत लेकर के आते थे, सबको वहाँ बांट रहे थे। ठाकुर जी के वहाँ पे भी गए, सबको चरणामृत दे रहे थे, सब श्रद्धा के साथ चरणामृत को ले रहे थे। रामानंद पांडा जी के हाथ से एक बूंद चरणामृत जो है नीचे गिरता है और गिरने के बाद वहाँ ठाकुर जी इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ जो दादा लोग बैठे हुए हैं, एक ने उसमें पानी डाल दिया, फिर वो पानी वो बहते हुए चला जा रहा है। ठाकुर जी इसको देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर कितना कॉमन सेंस है कि एक बूंद पानी गिरा, एक बूंद चरणामृत गिरा, उसके ऊपर तुम लोगों ने पानी डाला, यहाँ पे तुम लोगों ने नहीं समझा कि ये पोछा लगाना चाहिए। इस तरह के सूक्ष्म संवेदनाओं जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, इसको सहजबोध कहते हैं। और ये सहजबोध केवल सत्य और आदर्श या गुरु या गुरुजन या सदगुरु के सानिध्य लाभ करने से ही ये संभव होता है, नहीं तो ये संभव नहीं होते हैं। फिर आगे घटना, ठाकुर जी अपने पिताजी के बारे में बोल रहे थे। पिताजी के बारे में बोलते बोलते ठाकुर जी कहते हैं, जब हमारे पिताजी के पास कोई पैसे उधार लेने के लिए आते थे तो पहले उन्हें ये जो तंबाकू तैयार करने के लिए बताते थे, जो हुक्का बनाने के लिए बताते थे, वो हाथ में थोड़ा सा तंबाकू जितना जरूरत है उससे ज्यादा उनके हाथ में दे देते थे। अब वो पिताजी हमारे देखने चाहते थे कि ये कितना प्रैक्टिस मैन है कि इनमें जितना जरूरत है उतना प्रयोग करते हैं, जितना जरूरत नहीं है फिर भी उसमें डाल देते हैं। फिर वो जो गड़गड़ा तैयार करने के लिए जब वो जाते हैं और जब उससे उनको पता चलता है कि कितना ये नियंत्रित है, और जो नियंत्रित वाला व्यक्ति होगा वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब होगा, और जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं है, वो नियंत्रित अगर नहीं है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इतनी छोटी सी बात से ही उनको अंदाजा लगा लेते थे कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसा है और व्यक्ति आगे जाकर के ये क्या कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे सुधांशुदा बैठे हुए थे और वो कह रहे हैं कि एजुकेशन है, आप एजुकेशन को कैसे चाहते हैं, किस तरह का एजुकेशन हो। ठाकुर जी कहते हैं कि घरुआ एजुकेशन होना चाहिए, घरेलू एजुकेशन होना चाहिए, अपने जिसे कहते हैं कि होमली एजुकेशन, कि अपनी सारी बातों को वास्तव में समझ में आए क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली इसके एजुकेशन को, होमली एजुकेशन को प्रैक्टिकल एजुकेशन भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का आज हमारे समाज में अत्यंत कमी है और इस एजुकेशन को पूरा करना बहुत ही जरूरत है। और इस एजुकेशन के अभाव के कारण आज डिग्री वाला एजुकेशन हो गया, आज जो प्रैक्टिकल वाला एजुकेशन नहीं रहा, और जिसके कारण से लोग सीख नहीं पा रहे हैं, केवल अपनी उदारपूर्ति के लिए जो नॉलेज चाहिए, जितना चाहिए उतना सीख करके अपने जीवन बिता रहे हैं। इसलिए आज का जो जीवन है अत्यंत कठिन और दुर्गम हो गया। आने वाले दिनों में अगर इस शिक्षा में और अपने जीवन चलन में परिवर्तन नहीं आया, आदर्श जीवन को लेकर के नहीं चलने का एक रिवाज अगर समाज में हम लोग ला पाते हैं, तो ये समाज जो है और पतन की ओर जाएगा। आइए हम सबको जरूरत है गुरु को ग्रहण करें और सदगुरु को जीवन में धारण करके उनको निर्देश को पालन करते हुए चले। निश्चित रूप से हमारा अंदर वो सहज ज्ञान, सहज बुद्धि उदय उत्पन्न होगा, जिससे हम एक नॉर्मली अपने जीवन को बिता पाएंगे और इस जीवन में जो आनंद है उस आनंद का पूर्ण उपभोग कर पाएंगे। आज हम जिस बात को, ये जो चर्चाएं की, ये हमारी अपनी निजी चर्चाएं नहीं है, ये सहज बोध आलोचना प्रसंग 22वां खंड से लिया गया है, पेज नंबर 68 और 69, ये बांग्ला में ही है। और यहाँ से हमने इस प्रसंग को उठाया और इस प्रसंग को इसीलिए हमने इस प्रसंग को लिया कि ये छोटी छोटी बात किस तरह से जीवनदायिनी है, हमारे जीवन के चलने के पथ पर कितना सहयोग होते हैं। मैं आशा करता हूं हमारे जीवन में भी हम भी इसी को पालन करके चलेंगे, और आप भी अगर इसको परिपालन करके चलते हैं तो आपके जीवन में निसंदेह बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन ही हमारी उस परम आनंद की ओर लेकर चलेगा। वंदे।